से अगर जो चीज मिलती है तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहती है। तो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई होगी, और ये मेहनत की कमाई बहुत ही मीठी होगी और हमेशा के लिए तुम्हारी होगी। इसको कोई भी छीन नहीं सकता है तुम्हारा। इस दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत बनी भी नहीं है कि ये तुम्हारी कमाई छीन सके। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज के साथ में हमारे गुणों को कैसे जोड़ना है और किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्लियर हुआ? अभी इसी के साथ में कल हम ये लेंगे कि ये मॉरल वैल्यूज और ये गुण, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती है। किन क्वालिटीज के बारे में हम यहाँ वहां भागते हैं, ये क्वालिटीज हमें दिखाई देती है। तो जिन इंसानों में वो क्वालिटीज दिखती है हम उनका संग चाहना शुरू करते हैं। अब सोचो, ये दो चीजें अगर हम फॉलो करें तो क्वालिटीज अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है, तो लोग हमारा साथ चाहेंगे। अब हमें नहीं भागना है किसी के साथ के लिए, अब लोग भागेंगे हमारे पीछे हमारा साथ पाने के लिए। अब ये कौन सी क्वालिटीज होगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। मतलब ये आज तक के लेसन क्लियर है? हाँ जी दीदी। है एकदम? आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है इसको लेकर? हाँ जी, मुझे पूछना है। हाँ जी रेणुका बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं कुछ दिखाना चाहूंगी आपको। ये मैंने एक डायरी बनाई है अपने लिए कल से। वेरी गुड। तो उसमें मैंने लिखा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज मैं अपने आप से वायदा करती हूँ, अगर मैं किसी से किसी भी बात की कमिटमेंट करती हूँ तो उसे जरूर पूरा करूंगी, चाहे वो छोटे बच्चे से हो या कितनी भी छोटी क्यों न हो। दूसरा वायदा किया है, आज से मैं संपूर्ण सच्चाई के मार्ग पर चलूंगी, चाहे जो भी हो जाए। किसी भी चीज या वस्तु या परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तीसरा है, जीवन में मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। चौथा है, अपने संकल्प को चेक कर चेंज करना है। और पांचवा है दीदी, माफी मांगना और माफ करना है। तो दीदी मुझे ये कहना है आपको, जो कल मैंने ये तैयार किया है चार्ट, उसे मुझे पूरा फॉलो करना है और सक्सेस पाना है। तो उसके लिए हाँ, आप थोड़ा गाइडेंस दीजिए। यही है, आपने जो चार्ट बनाया बस उसको फॉलो करना है आपको। किन्हीं भी परिस्थितियों में कैसे भी चैलेंजेस आए, मैं इन चैलेंजेस में ये ध्यान रखना है कि हम इन चैलेंजेस में रिश्तों को गंवाना नहीं है। हाँ जी। रिश्तों को जीतना है। क्या करना है हमें? इन रिश्तों पे चलकर जीतना है। रिश्तों को तोड़ना नहीं है, ना ही गंवाना है। ठीक है। तो दीदी उसके लिए मैंने ये भी किया है कि हर घंटे में मेरे मन में जो भी संकल्प आते हैं वो मैं ऐसे छोटे छोटे पन्नों में लिखते जाती हूँ। हर घंटे के बाद में जो भी सोचती हूँ, जो करती हूँ, जैसे कि योग किया, क्लास सुना या फिर मुरली पढ़ी, तो वो हर घंटे में मन में जो भी संकल्प आते, किसी से फोन पर बात भी करती हूँ तो वो भी मैं लिखना मैंने शुरू किया है कल से। तो ये ठीक है दीदी? यस, बहुत अच्छा है। और आपका ये जो स्टार्ट आपने किया है बहुत ही वंडरफुल है आपका। वेरी नाइस दीदी, शुक्रिया बाबा। हाँ जी नीना बहन। और सीखने जैसी एक्सरसाइज है। यस, सीखने जैसी एक्सरसाइज है। हाँ जी नीना बहन। ओम शांति दीदी। मुझे आपसे पूछना है कि मैंने भी ये किया कि मैं भी सच से बोलूंगी। हाँ, तो मैं अपनी मम्मी से बात करी थी, अपने सास से, तो उनसे बात करती कि मतलब झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलना है। तो उनसे बात करती, पर उनसे जैसे डिस्कस चल रही थी तो उन्होंने कहा कि कई बार हमें सच को छुपाना पड़ता है किसी की जान को बचाने के लिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई कसाई है और किसी गांव है, को है, उसे मारने के लिए वो उसके पीछे जाता है, कोई रास्ता ले लेती, पर हम सामने से खड़े हैं, हमें पता है कि वो कहाँ गई है, राइट। तो कसाई हमसे पूछेगा, तो
उसका आंसर अगर हम कहेंगे कि हाँ वहां गई है तो उसका पाप लगेगा, क्योंकि उसके जो भी उसकी हत्या हुई उसको हमने देखा, उसके निमित्त बने हैं। तो फिर तो इससे बेटर आप झूठ बोल दो कि पता नहीं, राइट। तो मैंने कहा कि मैंने तो मेरे मन में भी आया, फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने तो सच ही बोलना है। तो आपसे जब से मैंने आपका क्लासेस लेने शुरू की ना, तो मुझे हुआ कि मैंने सच ही बोलना है। तो मेरे मन में ऐसा, मैं क्या करूं मम्मा का, मम्मा भी ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी की, फिर मेरे मन में आया कि ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ मुझे पता है कि गाँव कहाँ गई है, पर मुझे नहीं बताना। अगर आप मारना चाहोगे मैं खड़ी हूँ, आप मुझे मार सकते, पर मुझे नहीं बताना कि वो कहाँ गई है, राइट। मैंने ऐसा सच बोलना है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मैंने उनको जो प्रश्न का उत्तर दिया, तो फिर मुझे भी समझ नहीं आया कि मैंने ठीक कहा या नहीं कहा। बहुत सही कहा, ठीक है क्योंकि दीदी। यस, बहुत सही तरीके से आपने आंसर दिया है कि आपने खुद का सेक्रीफाइस करना चाहा और झूठ का रास्ता नहीं अपनाया, और उसके साथ साथ उस गाय को भी बचाया, है ठीक ना? है दीदी। यस, वंडरफुल आंसर है आपका, और यही होना भी चाहिए। वक्त हाँ आने पे तुम खुद की सेक्रीफाइस दे सकते हो, मगर झूठ का सहारा नहीं। मैंने आपका जो भी अच्छा लगा कि कमिटमेंट जो की है ना, तो वो आपको करनी ही है। तो दीदी साहब मैंने ना सच में को ना, मेरा असली कोर्स तो अब बाबा करवा रहे हैं। असली समझ तो अब मुझे मिल रही है। लगता है कि अभी मैं बाबा का बच्चा बना हुआ। पहले कुछ नहीं पता था, बचती थी, लेकिन अब लगता है सही ठिकाना मिल गया है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। मेरा भी यही हाल था। बोलने के लिए तो 20 साल से ज्ञान में हूँ, मैं 10 साल तो वैसे ही पानी भर रही थी। 0 मार्क्स दे दिए थे बाबा ने मेरे को। हाँ, मुझे ना जो 7 डेज का कोर्स था ना, मुझे नहीं पता लगता था कि 7 डेज, लेकिन आपने एक ही चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, बुद्धि में बैठ की है कि एक्चुअली आत्मा की वैल्यू क्या है, राइट। मुझे नहीं समझा रहा था कि आत्मा की वैल्यू क्या है। आत्मा मतलब नाम के नाम से पता था आत्मा के 7 गुण आज शक्तियां, लेकिन एक्चुअली क्या है, राइट। उसको यूज कैसे करना है। हाँ, सच्चाई सिपाही ये थिंग्स नहीं पता लग रही थी, लेकिन अब जीवन में शुरू कर दी। पता है कि जैसे मैं बोलती थी, जैसे मेरे युगल ने मेरे लिए एक प्रोटीन शेक लाकर मतलब रखा है कि तुमने पीनी है। मेरी आदत थी, मैं नहीं पीती थी, पर झूठ बोलती थी, मुझे नहीं, मैंने पी लिया ऐसे करके, और मैंने उसे हाइड करके रख दिया। तो हर मोस्टली पूछते थे, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मैंने आज नहीं पी है। अब सच ही कहती हूँ। वेरी गुड। बस सच तो थैंक कहते हो, मगर उन्होंने अगर कुछ बोला है करने के लिए, आपने बोला नहीं पिया है, तो आगे चल के वापिस से आपको जब वो पूछे और आपने नहीं किया, तो उसमें सुधार भी तो लाना है ना। आपको पसंद नहीं है तो उसमें पैसे भी बर्बाद नहीं करने हैं। आप तो उनको फिर क्लियर भी बोल दो कि नेक्स्ट टाइम पे वो उस पे पैसे बर्बाद ना करे, ठीक है जी, नहीं जाए, ठीक है है ना। ठीक है क्योंकि जी। ये भी तुम्हारे कर्मों में बंध जाता है। अभी हम कर्मा फिलोसॉफी जब लेंगे, उसमें हम डिटेल में ये बात करेंगे। वो भी शायद 2-3 दिन का क्लास रहेगा कर्मा फिलोसॉफी का, जिस तरीके से वैल्यूज का है हमारा, है ना। क्योंकि हमको ये घोट घोट कर पीना है, ताकि हाँ, ये ठीक है। सेशन के बाद में आप लोगों को कोई रुकावट नहीं आए अकेले चलने के लिए। बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने ये तो कभी, जैसे आप एक छोटी छोटी, मैं आपके बहुत सुन रही हूँ वीडियोस, उसमें आपने कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि एक ट्रैफिक लाइट पार करने से, लेकिन बंदा, मैं खुद ही सोचती हूँ कि मैंने जो गलत किया, मैंने किया ना, दूसरों का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान हमारे करके दूसरों का हुआ, वो हम नहीं देखते, एक्चुअली हम ही करते हैं। यस, उसका भी भार हमारे ऊपर पड़ता है। हाँ दीदी, ये आएगा कर्मा फिलोसॉफी में, वो चैप्टर हम लेंगे। ठीक है दीदी, हाँ, थैंक यू सो मच। यस। हाँ शशि बहन। नहीं, मैं समता बात कर रही हूँ। अच्छा, समझा बहन। शशि बहन ने भी हाँ। हाथ किया हुआ है। हाँ अच्छा जी, अच्छा, बोलिए। ठीक है। नहीं बताइए आप। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है,
और वो किसी परिस्थिति की वजह से हम पूरी नहीं कर सकते, तो क्या हम खुद को दोषी ठहराए या उस आदमी को पता है कि ये ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन वो सुनता नहीं है, तो इस परिस्थिति में हम कैसा बर्ताव करें? जैसे अभी आप एग्जाम्पल देंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगी, नहीं तो ये आपको कर्मा फिलोसॉफी में ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ये कर्मा फिलोसॉफी की बात है कि क्यों हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे में इतनी क्षमता नहीं है करने की, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हमारे से ज्यादा होती है। ये कर्मा फिलोसॉफी में ये क्वेश्चन आएगा। शशि बहन को भी पूछना था कुछ? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, मेरा आज क्वेश्चन थोड़ा आज के टॉपिक से हट के है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, क्वेश्चन करिएगा। अगर आज हम आंसर दे सकते हो तो आज देंगे, नहीं तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जब आगे आएगा तब ले लेंगे हम। जी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो बाबा की बच्ची हूँ। जैसे दीदी ने बताया था कि हम कितने ले और दूसरों को दे, दूसरों को दे सकते हैं। हम पहले बाबा से भरे और फिर दूसरों को दे। तो मैंने अपनी बेटी को बताया था, बेटी मेरी अभी बच्चा है छोटा, तो वो बोलती है मम्मी आप ऐसे बोलते हो, हम बाबा से लेके दे, हम डायरेक्ट बाबा को क्यों नहीं बोल सकते कि आप ही दे दो? तो मैं क्वेश्चन तो मैंने कभी किया नहीं दीदी से, तो मैं पूछूंगी आपसे। यस यस, मैं आपको ये इसका आंसर अभी 2 दिन के बाद में हम लेने वाले हैं। ये मेडिटेशन का जो हम संकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कल हम उसको पूरा क्लियर खत्म करेंगे उसके क्वालिटीज को लेके, एंड फिर मंडे को हम ये वाला टॉपिक लेने वाले हैं प्रकाश का। हाँ जी, मंडे को मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करूँ? हाँ जी जरूर करिएगा। वो सेशन होने के बाद में अगर आपको आंसर नहीं मिला उसमें तो आप दोबारा ये क्वेश्चन करना। थैंक यू दीदी। यस, हाँ जी ज्योति जी। हाँ ओम शांति दीदी, वो एक्चुअली मुझे कुछ इसके बारे में पूछना था। वो पहले भी मैंने आपसे पूछा था, वो कबूतरों का, कि वो हमारे घर में जो बाथरूम है उसके ऊपर खाली जगह थी, अब वो कबूतरों ने वहाँ अंडे दे दिए। वो आते ही है वो, क्योंकि हमारी जाली प्लास्टिक की वो टूट गई, सामने भी पर्दा है। अभी क्या करूँ? अभी वो सुनते नहीं है, मतलब नहीं आपको उससे डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि वो अंदर है ना। ऑलरेडी पहले एक कबूतर मर गया वो पानी की टंकी में आपने जाकर। आपने जाली लगाई हुई है? एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा टेरेस है ना, तो पूरा नहीं लगाया था, सामने खाली पड़ता था ऐसे। तो अभी वो घर में आ गए, घर में का बाथरूम है ना, वहाँ जो खाली जगह, उसके अंदर खाली जगह है ना, वहाँ उन्होंने 2 अंडे दे दिए। अब मैंने टच तो नहीं किया है, 2 दिन में रुकी कि आपसे पूछी कि क्या करूँ अभी, क्योंकि मम्मी तो बोल रही मैं तो फेंक दूंगी। नहीं ऐसे पाप नहीं करना है हमें अभी। वो एक तो फर्स्ट थिंग तो हमें ये ध्यान रखना है, ये कबूतरों को तो हमें भी यहाँ पे है प्रॉब्लम कि वो घर के अंदर आ जाते हैं। हम इतना ध्यान रखते हैं तो आते ही हम उनको बाहर निकाल देते हैं, उनको घर बनाने ही नहीं देते, नहीं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी उन्होंने अंडे दे ही दिए हैं। और अगर आपको कोई और दूसरी जगह नहीं है उन अंडों को शिफ्ट करके उस कबूतर को वहां पर बिठाने के लिए, तो इस बारी आपको कोई हेल्प, मतलब उस बच्चों को जन्म लेने दो, उस पाप के भागीदार मत बनो आप। पर नेक्स्ट टाइम पे ये ध्यान रखो कि कबूतरों को अंदर नहीं आने के। वो पर दीदी वो घर में रखना पड़ेगा फिर उनको, फिर 3 महीना उनका बहुत। नहीं तो आप एक टोकरी जैसा बनाओ, उसमें वो अंडे रखो और धीरे धीरे, ऐसा मैंने बताया ना, जैसे पहले भी एक बहन ने शेयर किया कि उसको धीरे धीरे शिफ्ट करना है ताकि कबूतरों को भी नहीं लगे कि उनके वो अंडे खो गए। तो वो हम हाथ लगा सकते हैं उन अंडों को? हाँ लगा सकते हैं। अच्छा, वो तो फिर वो घर होगा ना, घर का घर ही एक ट्रे पे रख दो और वो ट्रे धीरे धीरे आगे खिसकाते हुए बाहर की तरफ रख लेना। और फिर बाहर टेरेस पे रख दूं? हाँ जी, एक छोटा सा ऐसे रखना। हाँ
ऐसे रखना कि कौवे वगैरह कोई अंडे उसको तोड़े नहीं, खाए नहीं तो उसका भार भी हमारे ऊपर आएगा। हाँ ठीक है। फिर मम्मी तो ऐसा है ना, देखो आप मम्मी से बात करो, मम्मी तो सुनती नहीं, वो बोलती मैंने पहले भी बहुत फेंक दी है, अब ये सब कौन करता बेटे, देखो आप बात कर। हेलो दीदी। हाँ जी, ओम हाँ शांति। नमस्ते। हाँ ओम शांति। हाँ। देखो हमारे ऊपर भी ये फ्लैट है, ये जहाँ ज्योति और संगीता रहती है, और नीचे हाँ। भी है। तो वहाँ नीचे इतने कबूतर आते हैं, वो सब, बहू भी और मैं भी, दोनों रोज फेंकते रहते हैं 8-8, 15-15 दिन में। अब क्या कुछ कर नहीं सकते ना, किचन भी वहीं, बाथरूम भी उधर। मगर आप ये ध्यान रखिए कि कहीं न कहीं कबूतर हमें डिस्टर्ब करे, ऐसी जगह पे अगर आ रहे हैं तो उसको बंद कर दे। जालियां, अभी तो बहुत कबूतरों की जालियां आई है, सब आया है, जबरदस्त डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो सब करो, जाली लगा लो। हमने भी जाली लगा दी है ना, कि कबूतर नहीं आए। मगर क्या होगा, आज आप अंडे फेंक रहे हो, कहीं ना कहीं हम उस जानवर का भरोसा तोड़ रहे हैं। वो इंसानों पे बहुत भरोसा करते हैं, इसके लिए तो इंसानों के साथ रहने को आते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि बाहर अगर अंडे देंगे तो उनके कौवे है, कोई ना कोई खा जाएगा। मालूम है। इंसान हमें हार्म नहीं करेगा, संभालेंगे। और अगर हमने उनका भरोसा तोड़ा तो कल को हमारा भी कोई भी इजीली भरोसा तोड़ेगा, और वो चोट बहुत बुरी होती है। पर अच्छा, तो 77 की एज में कुछ कितने अंडे फोड़ फेंक दिए। माफी मांग लेना। माफी मांगती है, मैं माफी बहुत मांगती है। मैं वापिस वो मिस्टेक करोगे तो फिर माफी नहीं मिलेगी दोबारा। अभी टेरिस पर रख सकते हैं क्या, वो टोकरी में रख के? हाँ, टेरेस पे ऐसी जगह पे रखो छुपा के कि कौवों की नजर नहीं जाए। हाँ, कौवे आते हैं, नहीं उधर खुला टेरेस है। यहाँ खुला टेरेस है, तुम्हारे इस ऐसी जगह से रखो कि कबूतर को भी पता चले कि उसके अंडे वहाँ पर है। धीरे धीरे आगे ले जाना, और कौवों का भी ये रखना कि कौवे नहीं आके खाए उसके बच्चों को। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ थैंक यू दीदी। हाँ जी, समता बहन। हाँ, ये मेरे को एक पूछना था कि मैं जैन मंदिर के बाजू में ही रहती हूँ, और हमारे यहाँ वो जो टेरेस होता है ना मंदिर का, उधर वो लोग बहुत मक्का वगैरह सब डालते हैं, और बहुत कबूतर है, 100 से ही ज्यादा होंगे। और वो बहुत, हमने वही जाली वगैरह बिठाई है, लेकिन वो अभी खिड़की के ऊपर वगैरह बहुत गंदा भी कर देते हैं। लेकिन वो देव मानते हैं ना उनको, इसलिए हम कुछ सुनाई नहीं दे सकते, तो क्या करें। बहुत वो किचन में भी आते हैं, बाथरूम में, सभी जगह वो आते हैं। यस, एक्चुअली क्या है, ये कबूतर ही एक ऐसी ये जाति है जो इंसान पे एक ब्लाइंड फेथ रखती है, अंधों की तरह भरोसा रखती है ना। उसको इंसान इतना अंडे फेंक भी देंगे, उसके बच्चों को बाहर निकाल देंगे, फिर भी दोबारा आके वापस से उधर ही वो देती है, इतना भरोसा करती है। अगर हमें वो डिस्टरबेंस नहीं होता है, अभी जैसे हमारे बाथरूम के भी पीछे जाली लगी है, फ्रंट अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कबूतरों ने घर बना के अंडे दिए हैं। यहाँ पे हमारे एसी के ऊपर भी कबूतरों ने, एसी है और दीवार के बीच में नीचे होती है, उधर कबूतरों ने अंडे दिए हैं। और रात को बच्चे ची ची करते ही रहते हैं, हमें बच्चों को सोने में वो आवाजें आती है। मेरे को तो वो एसी के ऊपर वो उनके नाखून लगते हैं ना, वो आवाज से भी मेरे पूरे बाल खड़े हो जाते हैं बॉडी के, मुझे वो बहुत तकलीफ होती है उस आवाज से। मगर मेरी ये अगर थोड़ा सा मैं सहन कर लूं तो वो बच्चे पल जाएंगे, ये सोच के मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि आज मुझे भी कहीं ना कहीं आसरा मिला है, घर मिला है रहने के लिए, है ना। आराम से रह रही हूँ, धूप से, छांव से, बारिश से, सबसे बच रही हूँ। तो क्यों ना मैं थोड़ी सी जगह अगर वो ले रहे हैं जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, तो मैं शेयर कर लूं, ये सोच के मैं उनको रहने देती हूँ। क्योंकि अगर आज देखेंगे, मैं एक बात बता रही हूँ आप सभी को, 6:15 होगी वैसे, मनुष्य जाति जो थी ना, पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी इस दुनिया में, बहुत कम थी। आज के
हमारे 60-70 साल पहले ही ले लो, जब आजादी मिली थी उस वक्त कितनी पॉपुलेशन थी हमारी इंडिया की? 66 या 67 करोड़ थी। हाँ, और आज इस 50-60 साल में 120 करोड़ हो गई है। सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, डबल। सोचो, ये 120 करोड़, ये इतनी जो 60 करोड़ आत्माओं जन्म जो लिया है इंसानों ने, और वो कहाँ रहेंगे? उन्होंने क्या किया? जंगलों को ही काट लिया। हाँ, पहले तो जंगल में जाके रहे, फिर धीरे धीरे जंगल की सफाई कर ली और वहां पर रहने लग गए। किसी ने शमशान घाट को बंद करके उसपे सोसाइटी बना ली, किसी ने पानी को सुखा के वहां पे जमीन बना के घर बना लिए। अगर देखोगे 60 करोड़ इंसान भारत में वापिस से बसना है, तो हमने कहीं ना कहीं हमने किसी का घर छीना है और उसके ऊपर अपना घर बनाया है। आज जंगलों को काट के हमने अपना घर बनाया है, तो उसमें से अगर वो थोड़ी सी जगह वापिस से ले रहे हैं अपने से रहने के लिए, हमें डिस्टर्ब ना करते हुए, हमें तकलीफ ना पहुंचाते हुए, एक भरोसा करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि पहले तो उनका ये था अधिकार, हमने उनमें से लिया है। मछलियों का, जहाँ पानी सुखा के हमने जमीन बना दी, हाँ, जहाँ जंगलों को काट के हमने घर बना लिए, वहां पे उनकी जो जगह थी हमने हड़पी है, और आज उनकी जगह पे वो नहीं रह पाते हैं, तो इसके लिए वो हमारे साथ रहने बोले, तुम भी रहो हम भी रहते हैं। ये तो उनका बड़ा दिल है कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया, पर क्या हम उनको एक्सेप्ट करते हैं? आज देखो, छिपकलियां आ जाती है घर के अंदर। छिपकली क्यों आती है? क्योंकि कॉकरोच अंदर है, उसको खाने के लिए वो आती है। कहीं ना कहीं छिपकली हमें हेल्प ही करती है, कॉकरोच को खा के, कीड़े मकोड़ों को खा के, पर फिर भी हम छिपकली से डर के उसको घर से बाहर भगाते हैं और कीड़े मकोड़ों के लिए दवाई मारते हैं, है ना? बहुत सारी जगह पे हम कहीं ना कहीं गलत कर्म कर रहे हैं। अब ये कर्मा फिलोसॉफी में आएगा कि किस तरह से हमको कहाँ तक अपने आप को संभाल लेना है। ठीक है, आज का सेशन यहाँ तक ही। मैथिली में अगर आप गाना लगा सको मेडिटेशन का। हाँ दीदी। एक मिनट। शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड डे टू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।